हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीसीटी मैथ पीसीटी मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। और आज का हमारा पहला सवाल है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n स्क्वायर माइनस 3n हो तो इसका pवा पद है। तो इसका सॉल्यूशन है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है? 5n स्क्वायर माइनस 3n। यदि n बराबर 1 रखें तो श्रेणी का प्रथम पद आएगा। तो 5n की जगह हमने 1 रखा, ये हमारा पहला पद। अब हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये रहा हमारा श्रेणी का दूसरा पद। 14 आ गया ये हमारा। अब श्रेणी का द्वितीय पद क्या होगा? 14 माइनस 2 यानी इक्वल टू 12। ये हमारा 2 निकल के आएगा। क्योंकि ये योग है, श्रेणी के दो पदों का योग। चूँकि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो आता है 2 12 आगे डॉट 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 एन। तो हमें पीवा पद निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है टी पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम पी की वैल्यू निकालनी है हमें। ए हमारा प्रथम पद है और डी हमारा अंतर है, सार्वंतर। और हमारा पहला क्या था? 2 था पहला पद और दूसरा क्या था हमारा? 12 दूसरा पद। और तो इन दोनों का सार्वंतर कितना हुआ? 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो ये आ गया हमारा आंसर, टी पी इक्वल टू 10p माइनस 8। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इनका। माना दो संख्याएं a एंड b हैं। इनका चूँकि ये श्रेणी कौन सी है, इसमें ये नहीं दे रखा, इसमें ज्यामितिक माध्य और समांतर माध्य दे रखा है। तो ज्यामितिक माध्य कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए बी इक्वल टू 6। यहाँ पर ए बी निकाल लेंगे, अंडर रूट उठाएंगे, 6 के ऊपर पावर चढ़ जाएगी 2, तो 6 6 जा 36। और ये हमारी समांतर माध्य है तो ए प्लस बी इक्वल अपॉन 2 इक्वल टू 6.5। ए बी की वैल्यू ये निकाल ली। अब सूत्र निकालेंगे हम, चूँकि इसमें उन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो संख्या के वर्गों का अंतर ए माइनस बी और उसका वर्ग इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है। ए माइनस बी हम निकाल लेंगे, ए माइनस बी हमारा 5 आ गया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 ये रही ए प्लस बी इक्वल टू 13 और ए माइनस बी इक्वल टू 5। इनसे हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसमें से संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा 65। अब हमारा 13 को तीसरा क्वेश्चन, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी का मान है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ए बी सी हमारे समांतर श्रेणी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 होता है। और एक्स वाई जेड हमारी जी पी श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड होता है। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें इक्वेशन से हमें y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। ये हमारा x और z में वैल्यू निकल आएगी। और इसमें हम b की वैल्यू रख देंगे। इस क्वेश्चन में हम b की वैल्यू जो हमें ऊपर दी गई है वो हम इसमें रख देंगे और हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यदि मॉड x लेस देन 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4 बराबर है। ये रहा इसका आंसर, सॉल्यूशन। इसको हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हमने 1 माइनस 1 अपॉन हाफ लिखा है। इसमें
इसमें हमने एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 को एक साथ लिख लिया और 1/2, 1/3, 1/4 वालों को एक साथ लिख लिया। अब हमने इनका ये जो हमारी श्रेणी बन गई एक्स स्क्वायर और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सब इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू होती है log 1 माइनस एक्स। तो हमारी आ गया आंसर x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 तथा योगफल 889 है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात है। देखिए इसका आंसर देखिए, गुणोत्तर श्रेणी में L इक्वल टू A R की पावर n-1। L हमें पता है, A हमें पता है, R की पावर n-1 का हमें वैल्यू मिल गई। n पदों का योग होता है हमारा SN इक्वल टू A R की पावर n-1 अपॉन R-1। सॉल्व करते जाइए। यहाँ हमने R की पावर n-1 के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। इस हमने R की पावर n को हमने R की पावर n-1 लिख लिया। अगर इन दोनों को प्लस कर, अगर ये दोनों पावर में R की पावर 1 है और R की पावर n-1 क्योंकि घाते जुड़ जाती हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा R की पावर n बनेगा। यहाँ हमने इस पे R की पावर n-1 की वैल्यू पुट कर दी 64, तो हमारे R की वैल्यू निकल गई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A B C are in AP as well as in GP then, यदि A B C समांतर श्रेणी में हो वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी में भी हो, तब A B C, इसका सॉल्यूशन ये रहा, A B C are in AP और ये 2B इक्वल टू 1A प्लस C। अब ये हमारी GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। यहाँ पर हमने B की वैल्यू रख दी, A प्लस C अपॉन 2 हमने निकाल लिया। तो ये हमारा आ गया A इक्वल टू B इक्वल C। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 इज, ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसमें हमने 2 कॉमन कर इसे सब को √2 में कन्वर्ट कर लिया, विच इज़ एन AP विद फर्स्ट टर्म A √A कॉमन, डिफरेंस D इक्वल टू, ये हमारा डिफरेंस आ गया, n हमारा 24 आ गया, तो हमने इसका n पदों का योग कर लिया 24 SN n अपॉन 2A प्लस n-1 अंडर D √2। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओहो ये आ गया इसका हमारा आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ABC ग्रेटर देन 0 एंड ABC इक्वल टू 1 देन द लीस्ट वैल्यू इज गिवन बाय, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। दिया है ABC ग्रेटर देन 0 तथा ABC इक्वल टू 1, यह तभी संभव है जब ABC इक्वल 1 के होंगे। यहाँ पर हमने ABC की जगह 1 रख दिया है और इसकी वैल्यू निकाल के आ गई हमारी 1.5। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 4500 नोट गिनने हैं, माना nवें मिनट में गिने गए नोटों की संख्या AN से प्रदत्त होती है। यदि A1 इक्वल A2 इक्वल A10 इक्वल टू 150 तथा A10 A11 A12 समांतर श्रेणी में है जिसका सार्वत्तर -2 है, तो 4500 नोटों को गिनने में जो समय लगेगा वह है।
ये हमारा KVS PGT में पूछा गया है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। यानी 34 मिनट्स में गिने जाएंगे ये 4500 नोट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सिंस AM ग्रेटर देन इक्वल GM, यानी समांतर माध्य। ये लीजिए, ये लीजिए, ये रहा हमारा समांतर माध्य, ग्रेटर माध्य ये रहा। ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और अंडर रूट 4 का को सॉल्व जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 अंडर रूट 4 इक्वल 2। ये रहा इस हमारा आंसर, इसका आ गया आंसर 4। सो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।